हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए, वो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने ये सिलेबस की पीडीएफ रखी है। ठीक है, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप फाइल सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको नेट के सिलेबस की ये पीडीएफ मिल जाएगी, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी, राइट। लेकिन आज का मेरा टॉपिक क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके दोनों ही पेपर्स के, वो मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज हार्डली 50 डेज पड़े हैं आपके लिए प्रिपरेशन करने के लिए, तो बहुत जरूरी है कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सको, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पेपर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 में सबसे पहली यूनिट आपकी कौन सी है? सबसे पहली यूनिट नंबर 1 है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है, यहाँ से हमेशा बच्चे इजीली स्कोर कर पाते हैं अपने मार्क्स को, एंड ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इस यूनिट को पढ़ने में। कम टाइम में पूरी की पूरी यूनिट पढ़ी जा सकती है, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ से जिन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, कौन कौन सी लेवल्स होती है? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये तीनों पे ही मैंने अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पे जाके आप लेवल्स ऑफ टीचिंग वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये टॉपिक कराया है बिकॉज पेपर में ये बहुत बार पेपर 1 में पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है जहां से आजकल बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, वो है ऑनलाइन मेथड्स वर्सेस ऑफलाइन मेथड्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ये लोग फोकस कर रहे हैं ना, वो इन ऑनलाइन मेथड्स के ऊपर कर रहे हैं। स्वयं प्रभा, मूक्स, इन सब ऑनलाइन मेथड्स के ऊपर वो लोग ज्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक जो टॉपिक आजकल बहुत देखा जा रहा है, वो क्या है? लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे है इवैल्यूएशन सिस्टम, राइट। तो अलग अलग टाइप के इवैल्यूएशन सिस्टम होते हैं, ये भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कवर किया हुआ है, इसलिए मैंने बोला यूट्यूब में जो टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए उसको पूरा कवर कीजिए। बिकॉज मैंने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड के वहां पे कवर कराए हुए, राइट। तो जितने भी इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से कभी कभी क्वेश्चन बना है, साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बना है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और भी इनके अलावा टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि फील्ड डिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, उस पर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में, राइट। तो ऐसे सारे टॉपिक्स आपको कहाँ से पता चलेंगे और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है डायरेक्टली, बट वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेंशन्ड है और उससे कुछ टॉपिक पूछा जा रहा है। तो उन टॉपिक्स को भी आप पीवाईक्यूज के थ्रू कवर कीजिएगा। ठीक है, कमिंग टू हमारी सेकेंड यूनिट नंबर 2, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? टाइप्स ऑफ रिसर्च। जितनी भी टाइप्स की रिसर्च है मैंने उन सब पे लेक्चर डिटेल में कवर किया था, 4-5 पार्ट्स में मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में 4-5 लेक्चर्स में बैठ के टाइप्स ऑफ रिसर्च कराया था, राइट। तो सारे के सारे टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आया है, तो प्लीज इसको भी देखिएगा, इस पर भी मैंने लेक्चर दिया है, इसलिए मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए वहां से जाके कवर कीजिए। ठीक है, एंड अगेन मेथड्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन बना है, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, इन सब पे कभी ना कभी किसी ना किसी मेथड पे क्वेश्चन आया ही है। ये सारे मेथड्स मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च में कवर की है, तो जाइए उसको जाके कवर कीजिए। नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन बनता है अगेन वो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। स्टेप्स आपको क्या कर देते हैं, 3-4 स्टेटमेंट दे देते हैं, स्टेप्स ऊपर नीचे करके, और आपको बोलते हैं अरेंज करके बताओ इन स्टेप्स को। तो वहां से आप क्या करोगे, स्टेप्स एक बार याद रख लो ताकि अरेंज करने में आपको आसानी हो। ठीक है,
स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग आपकी एपीए, एमएलए, ऐसे करके सारी स्टाइल्स है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो उसको भी आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन बना है। ठीक है, और इसके अलावा भी कई सारे दूसरे क्वेश्चन भी बनते हैं रिसर्च से, तो वो सब क्वेश्चंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो सब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 3 क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, जिसको आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या आरसी भी बोलते हो, राइट। इसका एक ही तरीका है, आप डेली बेसिस पे एक आरसी प्रैक्टिस करो। मैंने आज ही आपको जब स्ट्रैटेजी बताई थी 50 डेज की, है ना, उसमें मैंने आपको बोला था ना, डेली बेसिस पे क्या कीजिए, डेली बेसिस पे एक आरसी करना, एक डीआई कर लेना, और एक 5 मैथ्स के सम्स कर लेना। और ये सभी चीज़ें आप कहाँ से करेंगे, ये सभी चीज़ें आप एनटीए की जो अभ्यास ऐप है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मॉक टेस्ट हैं बहुत सारे जो एनटीए वालों ने खुद ने डाले हैं। ठीक है, तो एनटीए की अभ्यास ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एंड वहाँ से आप डेली बेसिस पे टारगेट रखिए कि आपको ये चीज़ें सुबह को उठ के तो करनी ही करनी है। बिकॉज देखिए, आरसी, डीआई, मैथ्स, ये ऐसी यूनिट्स है जो प्रैक्टिस से आती हैं। आप कितना भी कर लो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इन यूनिट्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो इसका कोई तरीका नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस इज द ओनली की फॉर दीज यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4, जो कि है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। टीचिंग और कम्युनिकेशन को मिक्स करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो आप अपनी नॉलेज, अपनी जजमेंट से ही आंसर कर पाएंगे, राइट। वर्बल, नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लासरूम कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कम्युनिकेशन के। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, और वो टॉपिक्स आपको पीवाईक्यूज के थ्रू ही पता चलेंगे, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू यूनिट नंबर 5, जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें अगेन मैं वही बोल रही हूँ, प्रैक्टिस इज द की। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इस यूनिट में। अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, मैंने बोला ना, एनटीए की अभ्यास ऐप पे जाइए, डेली बेसिस पे वहाँ पे क्या कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। एक आरसी सॉल्व करना, एक डीआई, और 5 मैथ्स के सम रहेंगे उस मॉक टेस्ट में। वो 5 सम को सॉल्व करना, भले राइट हो या रॉन्ग हो। अगर रॉन्ग होंगे तो उसका सोल्यूशन दिया होता है वहाँ पे, राइट। तो उसको देख लीजिए। अभी फिलहाल टाइम ये नहीं है कि आप 50 डेज में मैथ्स सीख लोगे और कर लोगे, उतना टाइम नहीं है। सीखने और करने के जगह पे आप क्या करो, जो सम्स वहां पे गिवन है उनकी ही प्रैक्टिस कर लो, सो दैट कम से कम पेपर में 5 में से आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन तो राइट करके ही आ जाओगे, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लोगे डेली बेसिस पे अभी से, तो राइट। तो मेरी तो मैथ्स की सिंपल स्ट्रैटेजी है, लास्ट 50 डेज में मैं नहीं बोलूंगी आपको कि आप जाके मैथ्स सीख लो अभी बैठ के। अगर आपने सीखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं भी सीखा हुआ है तो भी यही स्ट्रैटेजी यूज करनी है, और अगर आपने सीखा हुआ है तो भी यही स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट के तरफ, जो कि है यूनिट नंबर 6, लॉजिकल रीजनिंग, जिसको आप एलआर भी बोलते हो। ठीक है, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। अगेन ये यूनिट भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए वहाँ से जाके लॉजिकल रीजनिंग को कवर कीजिए, बिकॉज मैंने अच्छे खासे टॉपिक्स वहाँ पे कवर किए हैं। एंड ये वन ऑफ द ऐसी यूनिट्स है ना, अगर आपको समझी हुई होगी तो ही आप इसको कर पाओगे। और ये यूनिट हमने कहीं पे भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी नहीं पढ़ी है, राइट। तो ये यूनिट प्लीज आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से जाके अच्छे से कवर कीजिए, राइट। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग, जो मैंने आपको कराया है। एनालॉजीज, यानी जिसको आप बोलते हो कंपैरिजन करना, वो मैंने आपको कराया है। ठीक है, मूड एंड फिगर से क्वेश्चन बनता है। फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज से क्वेश्चन बनता है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये भी मैंने अपने वीडियोज में कराया है आपको, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का टॉपिक, यहाँ से भी हर बार 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इसमें से मैंने अपने YouTube चैनल पे कराए हुए हैं, तो जाइए लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट से इन सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, जो है आपका इंडियन
लॉजिक, जिसको आप मीन्स ऑफ नॉलेज भी बोलते हो, ठीक है। ये पूरा इंडियन लॉजिक ना, इसकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, मैं दे रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक ना मैंने 15 लेक्चर्स में कवर किया है। ट्रस्ट मी, 15 लेक्चर देख लीजिए, आपको कुछ भी इसके बारे इंडियन लॉजिक से कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा जितना भी आप अपने सामने देख रहे हो ना, ये प्रमांस, जितने भी प्रमांस यहाँ पे मेंशन है, टोटल 6 प्रमांस है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, टोटल 6 प्रमांस है, राइट। फिर ये स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, व्यापत्ति, हेताभावास, फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस से भी एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी फैलेसीज से पूछा जाता है। ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हो इंडियन लॉजिक के, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने 15 लेक्चर्स में डिटेल में इंडियन लॉजिक में कवर किया हुआ है। तो इंडियन लॉजिक पूरा कंप्लीट है। आपको सिर्फ क्या करना है, इंडियन लॉजिक की प्लेलिस्ट से एक एक लेक्चर बाय लेक्चर देखेगा, सो दैट आपको समझ में आए। और इसकी पीडीएफ भी मैंने यूट्यूब पे जो मैंने पीडीएफ यूज की थी, वो मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है, तो आप उससे रिवाइज भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग तो आपको प्लेलिस्ट से ही करना पड़ेगा यूट्यूब की, और इंडियन लॉजिक भी आपको एक बार लेक्चर देख के ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और पूरा वहां पे कवर्ड है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट, जो कि है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगेन इसकी तो एक ही है, यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन का दिया हुआ है डेली प्रैक्टिस, बस बात खत्म। आप डेली एक डीआई की प्रैक्टिस करो, एनटीए की अभ्यास ऐप से, बात खत्म हो गई। मॉक टेस्ट खोलो, उसमें से पेपर 1 की डेली बेसिस पे एक डीआई, एक आरसी और 5 मार्क्स के सम प्रैक्टिस करके बाकी पूरी मॉक टेस्ट फिलहाल के लिए छोड़ दो। तो डेली बेसिस पे अगर आप इतना भी कर लोगे ना, तो डीआई की डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड पेपर से पहले आपने कितनी डीआई कर ली होगी, 50 डीआई कर ली होगी, राइट। तो 50 डीआई अगर पेपर से पहले कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पेपर में डीआई इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके 5 में से 5 क्वेश्चन आप राइट इजीली करके आ पाओगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है इस यूनिट के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8, आईसीटी। आईसीटी में सबसे पहले तो एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजीज बहुत पूछ लेते हैं आजकल। सपोज लास्ट ईयर जैसे एक एब्रीविएशन पूछा था आपसे, आईओटी। आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। ऐसे करके बहुत सारी एब्रीविएशंस है, वो सारी की सारी एब्रीविएशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, लर्न करके जानी है। या बेसिक, अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी है, तो आप इजीली इसको आंसर आउट कर पाओगे, राइट। देन ईमेल से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और बेसिक्स ऑफ इंटरनेट से भी क्वेश्चन बना है हर बार, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो आपको सिलेबस में मे बी डायरेक्टली मेंशन ना हो, बट आप पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे देखने मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 9, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। और ये दोनों ही गोल्स मैंने आपको एनवायरनमेंट में कराया है, एनवायरनमेंट के जब मैंने लेक्चर्स कराए थे उसमें कराया है। तो एनवायरनमेंट की भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए वहां से जाके एनवायरनमेंट को अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी मैंने कराया है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सबमिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आराम से बन जाता है, तो 3 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो गए ना। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट सबको हार्ड लगता है, तो मैंने अपने टाइम पे क्या कर लिया था ना, मैंने अपने टाइम पे इसको थोड़ा ईजी कर लिया था। मैंने सब कुछ छोड़ के, मेजॉरिटी चीजों को छोड़ के, ये सब चीजें कैसी है ना, ये सब चीजें काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल है। ये जो सारा आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल सी है। क्यों? क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग इन सब चीजों को इजीली आंसर आउट नहीं कर पाते, राइट। तो इंस्टेड जो चीजें हम नहीं कर सकते हैं उस पर फोकस करने से अच्छा है, मैंने क्या किया था, मैं उन चीजों पे फोकस करती थी जो मैं कर सकती हूँ। तो एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल, इन दोनों में से किधर में किसी एक में से आपको क्वेश्चन पूछता है। दूसरा 1 या 2 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, इन सभी एग्रीमेंट्स में से किसी 1 या 2 एग्रीमेंट पे, राइट। तो मैंने क्या कर लिया था ना, इन सब चीजों को अच्छे से कर लिया था, और मैंने अपने 3 क्वेश्चन तो कम से कम राइट करने का टारगेट रख लिया था अपने लिए, कि चलो 5 में से 5 नहीं तो 3 राइट कर लेंगे, लेकिन ये 3 अच्छे से होने चाहिए। इसलिए आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये सारे जितनी चीजें यहाँ पे दी हुई है एग्रीमेंट्स, ये सारे के सारे मैंने अपने एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।
आप जाइए वहां से जाके कवर कीजिए। इसके अलावा जितना भी पार्ट है ये सारा अनप्रेडिक्टेबल पोर्शन है, कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आप ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली जो ज्योग्राफी या एनवायरमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो इजीली आंसर आउट कर पाते हैं, राइट, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उन पर फोकस ना करें, इससे अच्छा जो हम लर्न करके राइट कर सकते हैं उन चीज़ों पे इस यूनिट में तो एटलीस्ट फोकस करना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारी यूनिट नंबर 10, अगेन हायर एजुकेशन यूनिट है। इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, तक्षशिला और वो सब इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन एवोल्यूशन से भी पूछा जाता है। प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितनी भी कमिटीज आप देखते हो ना, कमिटीज या कमीशंस बोलो, उन सब से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। देन आपके प्रोफेशनल टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन से आजकल बहुत क्वेश्चन बना जा रहा है। वैल्यू एजुकेशन का एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे करके आपसे यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पेपर 1 के सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक पूछा जा रहा है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करके ही समझ आएगा, राइट। और हर एक यूनिट में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में, 2 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट में से 2-2 मार्क्स के लिए, ठीक है। आई होप पेपर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं हम पेपर 2 की तरफ, ठीक है। पेपर 1 हमने कवर अप कर लिया, अब जाते हैं पेपर 2 कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो कॉमर्स में भी अगेन आप देख सकते हो आपके पास 10 यूनिट्स है ना। सबसे पहली यूनिट कौन सी है आपकी, सबसे पहली है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसके भी हम सारे क्या कर लेंगे, सारे पेपर 2 कॉमर्स के भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपके लिए थोड़ा पेपर 2 भी इजी हो जाए करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट से हर बार एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। फिर इसके अलावा CSR से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हर बार एटलीस्ट यूनिट नंबर 1 में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टॉपिक है और उसके कंपोनेंट्स वो आपको अच्छे से करके जाना है। FDI और FPI अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ FDI और FPI में भी क्या करके जाइए, बेसिक मीनिंग और उसके बेनिफिट्स करके जाइए, बस इतना ही काफी है। इसके अलावा जितनी भी एग्रीमेंट्स है हमारे, EU हैं, एशियन है, सार्क, नाफ्टा, ये जितने भी हमारे रीजनल लेवल पे ना जितने भी एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, जितने भी एसोसिएशंस बने हुए हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो इन सबको भी अच्छे से लर्न करके जाइए कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ थे, कब एस्टैब्लिश हुई थी, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, तो ये सब आप अच्छे से लर्न करके जाइए। IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेक्टेड, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा WTO के सारे जो अग्रीमेंट्स है, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, है ना, एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट, इन सब से भी एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट नंबर 1 के, यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 1 ना थोड़ी लर्निंग वाली यूनिट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लर्न करके ही चलानी पड़ेगी, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिकॉज WTO, उसके सारे एग्रीमेंट्स वो सब लर्न ही करने हैं, उसमें और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। कमिंग टू यूनिट नंबर 2 जो कि है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बहुत बच्चों को ये यूनिट थोड़ी डिफिकल्ट जाती है, बट मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चंस बहुत ही गिवन है कि यहाँ से ही बनते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आएगा ही आएगा, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है। फिर पार्टनरशिप अकाउंट से एक क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं इनफैक्ट यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, स्पेशली यहाँ से पार्टनरशिप अकाउंट से ना आपसे सम्स पूछ लेता है, एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डेथ के, इन सब पे ना सम्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये सम्स ना मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे जल्दी ही करा दूंगी, पेपर से पहले जनवरी मंथ में मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो सो दैट आपको क्या हो,
इसके सम्स इजीली हो जाएं। ठीक है, इसके अलावा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स से क्वेश्चन बना है हर बार। ठीक है, अमालगमेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन बनता है। ब्रेक इवन एनालिसिस से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और फिर साथ ही साथ टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग या जस्ट इन टाइम, इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें रेशियो एनालिसिस यहाँ पे भी है आपका, और साथ ही साथ रेशियो एनालिसिस कहाँ पे, बिजनेस फाइनेंस की यूनिट में भी है। तो दोनों में ही ये यूजफुल है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। फंड फ्लो एनालिसिस से भी बन रहा है, कैश फ्लो एनालिसिस से भी बनता है। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों टॉपिक में से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से गारंटीड है, जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। ठीक है, इनको आपको लर्न करके जाना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का बनता है। इसके अलावा ऑडिटिंग तो इतना थोड़ा सा ही है, पूरा थियरी है आपका ऑडिटिंग, तो आप उसको एक बार देख के जाइए अच्छे से। ऑडिटिंग से क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आप ऑडिटिंग से एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। सबसे पहले तो आपको ऑडिटिंग में कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपके जो भी मैनेजमेंट ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, इनमें से किसी एक या 2 टाइप के ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के टाइप्स होते हैं ना ऑडिटिंग में, उससे क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको कवर अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जहां से क्वेश्चन बनता है वो है आपका लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, AR-MR का रिलेशनशिप। फिर इंडिफरेंस कर्व से हमेशा एक क्वेश्चन बना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से भी, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से भी, इन दोनों में से किसी एक लॉ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सारे के सारे मार्केट से आपके परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इन सब से क्वेश्चन बना है, मोनोपोली, है ना। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से एक क्वेश्चन बना है। तो ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, आई होप ये यूनिट क्लियर है कहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट कमिंग टू यूनिट नंबर 4, जो कि है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड की थियरीज। ठीक है, और रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चन बनता है। बिजनेस फाइनेंस मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट बिजनेस फाइनेंस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है, 24 लेक्चर्स में मैंने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस की जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप 24 लेक्चर्स देख लीजिए, आपका पूरा बिजनेस फाइनेंस यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट के तरफ, जो कि आपकी यूनिट नंबर 5, जो कि है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे इन तीनों में से एक पे क्वेश्चन बनता है कभी भी। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और स्क्यूनेस, इन तीनों में से एक पे क्वेश्चन आता है। कोरिलेशन और रिग्रेशन में से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। बेस थियरम से बहुत आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन अगेन बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों में से भी किसी एक पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको तो तीनों करने पड़ेंगे, राइट। कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, ये मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे मैंने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स का डिस्टिंग्विश भी कराया। साथ ही साथ मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी के सारे मेथड्स, नॉन प्रोबेबिलिटी के सारे मेथड्स डिटेल में डिस्कस किए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार बनता है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। तो प्लीज इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजीली आने वाला टॉपिक है, राइट। फिर ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसमें जितनी भी टेस्ट आप देख रहे हो, इसमें से कोई 1 या 2 टेस्ट, एक टेस्ट से हार्डली आपको क्वेश्चन बनता है, एंड एक आधा क्वेश्चन आपको रिपोर्ट राइटिंग से आता है, वो भी कभी कभी। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट नंबर 5। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट नंबर 6, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन बना है। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनता है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप की थियरी से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। बिजनेस एथिक्स से क्वेश्चन हर बार बना है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से बनता है। सक्सेशन प्लानिंग से बन रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अलग अलग ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन बना है।
पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, इन सब से पूरा ये जो आप देख रहे हो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये पूरा थियरी है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 7 जो कि है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक से बहुत क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आरबीआई से हमेशा एक क्वेश्चन बना है, बेसल नॉर्म से भी हर बार एक क्वेश्चन बना है, एनपीए से भी बहुत क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सब से, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, इनसे भी क्वेश्चन हर बार बनता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एनबीएफसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजिटाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब आप यूज करते हैं ना, डिजिटल पेमेंट्स, ये सब आप इजीली खुद ही सॉल्व कर पाएंगे, मतलब आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। देन लास्ट इंश्योरेंस से हर बार एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, एक या दो। एडा जो है उसकी एजेंसी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके यूनिट नंबर 7 की, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। अब आते हैं हमारी यूनिट नंबर 8 के तरफ जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 8 कौन सी है हमारी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन गारंटीड बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से हमेशा क्वेश्चन बना है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस साइकिल से भी क्वेश्चन हमेशा बना है, प्राइसिंग डिसीजंस, यहाँ पे प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज है सारी की सारी, अलग अलग टाइप की प्राइसिंग होती है, वहां से क्वेश्चन बनता है। ये सेम टॉपिक आपको कहाँ पे था, इकोनॉमिक्स में भी था, राइट। तो वहां पे और यहाँ पे दोनों से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, इन सब जितने भी प्रमोशन के मेथड्स है उनमें से किसी एक मेथड पे या दो मेथड पे आपसे डिटेल में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन बन जाता है, कंज्यूमर्स बाइंग प्रोसेस, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का बनता है। देन सर्विस मार्केटिंग से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये जो सारा है ना ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन बनता है, कभी सोशल मार्केटिंग पे पूछ लेते हैं, कभी ऑनलाइन मार्केटिंग, कभी रूरल मार्केटिंग, कभी सीआरएम पे तो पक्का ही पूछते हैं, एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पे भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, आपका यूनिट नंबर 9 जो कि है लॉ। यहाँ से ना हार्डली आपको पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बच्चों को ये यूनिट थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, मुझे तो कंपैरेटिवली इजी लगती थी, बट यहाँ से 10 क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, यहाँ पे तो 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक इन नेचर के। स्पेशली आप अच्छे से क्या करके जाओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके जाओ, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट करके जाओ, ठीक है। उसके अलावा एक और एक्ट था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अच्छे से करके जाओ, ठीक है। बस ये कुछ एक्ट्स करके जाइए अच्छे से, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाता है, तो आप इनको भी करके जाएंगे तो चल जाएगा। और हाँ, ये कंपटीशन एक्ट, बस इतना 4 एक्ट्स अच्छे से करके जाइए, उनमें भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना तो आपको दिख जाएंगे, तो उतने ही क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में है ना उसको ही ध्यान में रख के जाना, बस हो जाएगा, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट ऑफ कॉमर्स जो कि है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे सबसे पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आपको एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। वो आपको एग्जाम्पल समझ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या पूछा जाता है, एग्जेम्प्टेड इनकम से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिडक्शन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, अलग अलग टाइप की डिडक्शन है, वो सारी की सारी आप लर्न कर लीजिए, बिकॉज एक क्वेश्चन डिडक्शन से पक्का आता है। देन कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का एक क्वेश्चन आता है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन आप सीख लीजिए, मतलब डिस्टिंग्विश कर लेना। देन टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग भी आपको आना चाहिए, मेक और बाय डिसीजन, ओन और लीज, इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड देन डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जिसको आप टीडीएस भी बोलते हो ना, टीडीएस से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स से भी, और ई फाइलिंग से भी एक क्वेश्चन बनता है। ई फाइलिंग का स्पेशली जो प्रोसेस है ना, वहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके पेपर 2 कॉमर्स के। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएंगे तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आप इजीली पेपर को
अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।